नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ ओला S1X। दोस्तों ये ओला की सबसे कम किलोवाट की बैटरी वाली जो स्कूटी है वो मिल जाएगी। आप सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा नितेश कुमार को, जो कि देवघर में रहते हैं। उन्होंने ही ओला की जो मैंने आपको रोस्टर दिखाया था उसकी भी रिव्यू उन्होंने ही करवाया था, और ये जो आप स्कूटी देख रहे हैं उन्होंने ही प्रोवाइड कराया है ये भी मुझे। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जनरेशन 3 है। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको फुल्ली डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें एक एक चीज़ जो चेंज की है कंपनी ने। दोस्तों अगर इसमें देखेंगे तो सबसे पहले चाबी आती है। चाबी के अलावा अगर आप सामने में देखेंगे तो सामने में वही एलईडी लाइट मिल जाएगी आपको। जो बॉडी है, बॉडी थोड़ी पहले से मजबूत की गई है। इंडिकेटर आपको मिल जाएगी एलईडी, और टायर की जो साइज़ है वो 12 इंच की टायर मिलती है। 90 बाई 12 इंच की टायर मिल जाएगी। सामने में आपको अलॉय व्हील नहीं आती है, ये आपको स्टील व्हील आती है। पहले अगर आप देखेंगे S1X की जो पुरानी आती थी जनरेशन 3 से पहले जनरेशन 2, तो उसमें आपको रिफ्लेक्टर नहीं आती थी। इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, इसमें रिफ्लेक्टर आती है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड। अगर आप सामने में देखेंगे तो वही चीज़ है जो आपको पुराने वाले स्कूटी में मिलती थी S1X में। सामने में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आपको पॉकेट होल्डर मिल जाएगा। इसमें आप हाफ लीटर का बोतल आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे एक हैंगिंग दी गई है। दोस्तों अगर आप सब्जी वगैरह लाने के लिए जाते हैं मार्केट, तो आप यहाँ पे आराम से इजी टू केयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सामने में, तो ये एलईडी लाइट आपको ऑटोमेटिक ही जलती रहती है। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगी, इंडिकेटर, ये हॉर्न हो गई। अगर मैं आपको हॉर्न की आवाज़ सुना दूँ, ये हॉर्न की आवाज़ हो गई। और राइट साइड में इन्होंने बहुत सारा चेंज किया है। अगर मैं सबसे पहले चेंज की बात करूं तो ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक से भी आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करने लगी है। पहले क्या होती थी, आपकी जो बैटरी चार्ज होती थी, सिर्फ एक्सीलरेटर को दिया, एक्सीलरेटर को छोड़ा तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग काम करती थी। अभी ब्रेक बाय वायर कर दिया कंपनी ने। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे आगे या फिर पीछे, तो ऑटोमेटिक ही वो जो ब्रेक लेते हैं उसकी एनर्जी से बैटरी चार्ज होती है। इसमें दोस्तों इसमें 2 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी, और इसकी जो मोटर की पावर है वो 7 किलोवाट की दी गई है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो आपको 1,16,000 पड़ेगी ऑन रोड। इसमें बहुत सारा अपडेट है। इसमें जितना भी सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड रहता है OS करके, वो अगर आप लेते हैं, तो अगर आप उसे नहीं लेते हैं तो वो आपको कम में पड़ जाएगा। 1,10,000 से 11,000 पड़ेगी। इसकी चार्जर भी चेंज हुई है। अगर मैं चार्जर दिखाऊँ तो आपको डिक्की खोलने के लिए, बूट स्पेस खोलने के लिए सिर्फ लगाना है और घुमा देना है। आपकी बूट जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद देखिए इसमें आपको जो कितनी सारी जगह है आराम से रख पाएंगे। यहाँ पे S1X लिखा हुआ है 2 किलोवाट। ये हेलमेट हो गई, ये हेलमेट हाफ हेलमेट है ओला की तरफ से। और ये जो चार्जर है ये IP67 रेटिंग चार्जर है। दोस्तों चार्जर चेंज हुआ है, इनका चार्जर काफ़ी हैवी है। और दोस्तों ये जो चार्जर है इसकी आउटपुट मिल जाएगी आपको 500 आउटपुट, 500 वाट की आउटपुट मिलती है इसमें। अब मैं इसे रख देता हूँ साइड में। अगर मैं पीछे में दिखा दूँ तो पीछे में क्या कंपनी ने कुछ चेंज किया है क्या, अगर मैं आपको पीछे में दिखा दूं दोस्तों, अगर आप चार्जिंग की पॉइंट की बात करूं तो ये जो चार्जिंग की पॉइंट है ये आपको रोस्टर में मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। अगर मैं इसमें भी दिखा दूं आपको, तो आइए आप मेरे साथ। वो जो पॉइंट है, अगर आपको फास्ट चार्ज चाहिए, इसकी जो चार्जिंग की पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पुश करने से खुल जाती है। ये अगर आप कहीं पे भी अगर आप जाते हैं शोरूम या फिर सर्विस सेंटर ओला की, तो वहाँ पे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जर आपको नहीं मिलेगी, वहीं से आपको वही चार्जर से चार्ज करना होगा जो उनके पास है। ये आपका जनरेशन 3 की चार्जर मिल जाएगी, फास्ट चार्जर है ये। और इसमें तो अलग से एक चार्जर दी गई है। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इसका पूरा वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों अब ये जो वीडियो है वो जनरेशन 3 S1X के बारे में है। अगर मैं पीछे में दिखा दूँ पीछे में क्या चेंज की है कंपनी ने, तो पीछे में देखिए रिफ्लेक्टर मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं साइज़, ये पहले नहीं आती थी। यहाँ पे नंबर प्लेट पे भी लाइट दी गई है। जितनी भी लाइटें आप देख रहे हैं, ये जो इंडिकेटर वगैरह सबका सब LED दी गई है। पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और सबसे जो मेन पार्ट है इसका चेंज हुआ है कंपनी की ओर से, तो इसकी जो मोटर है, मोटर में चेंज की गई है। पहले जो आती थी मोटर वो BLDC मोटर आती थी, वो भी हब व्हील में ही माउंट रहती थी, लेकिन इस बार चेन ड्राइव की गई है। मोटर आपका इस जगह पे है, इस जगह पे मोटर मिल जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये चेन ड्राइव है, यहाँ पे चेन लगाई गई है। और ये जो आप देख रहे हैं फुटरेस्ट, ये क्लिक वाली आवाज़ आती है और ये आराम से अंदर चल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डबल स्टैंड आपको लगाना है तो अलग से लगाना पड़ेगा, कंपनी इसमें नहीं देती है। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी वही है। बॉडी में हल्का सा 19-20 अगर फ़र्क माने तो इसमें हल्की सी मजबूती कंपनी ने बढ़ाई है। और पीछे में आपको हैंड ग्रिप तो मिल ही जाएगी। चेंजेस की है कंपनी ने, इसकी जो चेचिस है वो भी चेंज की गई है। पिछली जो चेचिस आती थी उससे थोड़ी सी इसमें पार्ट्स को बढ़ाया गया है और मजबूती को भी बढ़ाया गया है। अगर पहले देखेंगे तो सस्पेंशन भी उसका उतना ट्रेवल अच्छा नहीं रहता था, पिछला सस्पेंशन। अभी
दोस्तों पीछे में पहले आती थी डबल सस्पेंशन, लेकिन इस बार कंपनी बता रही है मोनोशॉक सस्पेंशन दी है और एक ही सस्पेंशन मिलेगा, डबल नहीं। ये जो सस्पेंशन देख रहे हैं ये कंपनी की तरफ से बता रही है कि मोनोशॉक सस्पेंशन है और ये सिंगल सस्पेंशन है। मोनोशॉक सस्पेंशन होने के बाद ही ये सिंगल सस्पेंशन काम करती है। अगर दूसरी सस्पेंशन चीप क्वालिटी की दे देगी तो सिंगल सस्पेंशन से काम नहीं बनेगी, गाड़ी में कंफर्ट जो है वो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन इसमें आपको आगे पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक ही मिलता है, लेकिन सस्पेंशन आपको मोनोशॉक मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये मोटर है और बैटरी जो है यहाँ पे बैटरी मिल जाएगी आपको। अगर मैं दोस्तों डिस्प्ले पे दिखा दूँ तो डिस्प्ले पे क्या क्या आपको इंडिकेटर मिलता है। सबसे पहले मैंने चाबी को ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे बैटरी परसेंटेज जो दिखा रही है वो 72% दिखा रही है। और अभी पार्क मोड में है तो ब्रेक प्रेस करके इसे ऑन करना है, नॉर्मल मोड पे चलेगी। ये हम जो देख रहे हैं इसे आपको लेफ्ट और राइट करना है। जैसे आप इको मोड पे करेंगे तो 63 हो गई, नॉर्मल मोड पे 50 चलेगी और अगर आप स्पोर्ट मोड करेंगे तो 44 चलेगी। ये 70% चार्ज में दिखा रही है। अगर आप इसे फुल चार्ज करेंगे तो वो ज़्यादा दिखाएगी, इसकी जो है वो 110 तक कंपनी बताती है। लेकिन जब इसका टोटल टेस्ट ड्राइव होगा, रेंज टेस्ट होगा, तभी मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँगा। अभी गाड़ी 1 किलोमीटर चली है, गाड़ी नई है। ये टाइम दिखाएगी आपको, ट्रिप दिखाएगी, ये जो स्पीड है वो दिखाएगी। और मोड इसमें 3 आता है, इको मोड, स्पोर्ट मोड और नॉर्मल मोड, 3 मोड आ जाएगी। उसके अलावा इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगी, रिवर्स मोड मिल जाएगी। ये रिवर्स हो गई, ये रिवर्स, ये देखिए रिवर्स मोड में क्या है, आपको एक्सीलेटर, बहुत सारी गाड़ियों में क्या होती है, जैसे मेरे पास बजाज चेतक है तो उसमें आपको एक्सीलेटर को ही देना पड़ता है। इसमें क्या है, रिवर्स मोड लगाने के बाद ऐसे एक्सीलेटर को देना है, पीछे ऐसे घुमाना है उल्टा, तो देखिए रिवर्स काम कर रही है। फिर जैसे ब्रेक प्रेस करके आपको पार्क मोड में चली गई, दोबारा से ऐसे करेंगे नॉर्मल मोड पे चली जाएगी और फिर से एक्सीलेटर देंगे तो आगे चली जाती है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी दी गई है, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगी। ये हॉर्न हो गई, इंडिकेटर हो गई। इसके अलावा ये अपर डिपर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैंने लगभग सारा डिटेल जो है S1X के बारे में बता दिया है। अगर कोई भी डिटेल छूट गया है मेरे से तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको रिप्लाई दूंगा। और अगर पॉसिबल होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बना के लाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।